आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्रश्न संग्रह 2.6 पर 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज आपका ये 4th लेक्चर है प्रश्न संग्रह 2.6 के ऊपर। तो प्रश्न संग्रह 2.6 में सवाल क्या दिया है, 7वां सवाल क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। 7वां सवाल आपको दिया है, किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। आपको सवाल में क्या दिया बेटा, एक प्रतीक नाम का लड़का है, वो 36 किलोमीटर नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में जाकर फिर वापस से आता है। इसका मतलब 36 किलोमीटर जाता है और 36 किलोमीटर आता है। समझ में आ रहा है? यस सर। 36 और 36 टोटल 72 किलोमीटर वो तय करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो। मतलब नदी में पानी कितनी गति से बह रहा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर आपको नाव का स्पीड दिया है। जो नाव है बेटा उसका स्पीड कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कब? जब पानी क्या है बेटा, शांत है। ठीक है, यस सर। हमें नदी के प्रवाह का वेग पता है क्या? नहीं पता है, तो हम लोग उसको x किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। समझ में आ रहा है? yes, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, माना नदी के प्रवाह का वेग बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये हमें पता नहीं है। पता है क्या बेटा? नहीं पता, इसलिए हमने ले लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? अब आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, उसके हिसाब से इसको समझना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो बेटा। फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखना। फर्स्ट कंडीशन, ये जो पानी है, देखो बेटा आपको दिख रहा है डायग्राम, यहां पर एक छोटा सा मैंने देखो नदी बनाया जिसमें नाव यहां से यहां तक जाती है। ठीक है, सपोज करो ये पानी शांत है। पानी क्या है बेटा? शांत। पानी शांत है मतलब पानी रुका हुआ है, ना वो लेफ्ट में बह रहा है ना वो राइट में। पानी एकदम क्या है बेटा, शांत है। ठीक है, पानी स्थिर है। अब यहां पर उस टाइम पे नाव का जो वेग है वो कितना है, समझो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर क्या है बेटा, प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? पानी शांत है तो उस कंडीशन में नाव 20 के स्पीड से जाएगी और 20 के स्पीड से वापस आएगी। स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्योंकि पानी शांत है। नाव का स्पीड रहेगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के हिसाब से वो जाएगी, प्रति घंटे के हिसाब से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वापस आएगी। स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? yes, तो अगर मैं कंडीशन को चेंज कर दूं, अगर सपोज करो पानी शांत है, पानी क्या है बेटा, शांत है, तो नाव का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, नाव का स्पीड चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब सपोज करो दूसरा कंडीशन, अब पानी शांत नहीं है। ठीक है, अब जो है वो पानी शांत नहीं है। सपोज करो पानी जो है वो राइट साइड में बह रहा है। कहां पर बह रहा है बेटा? राइट साइड में। राइट साइड में पानी का जो प्रवाह है वो राइट साइड में है। यस सर। राइट साइड में पानी बह रहा है। ठीक है, यस सर। और नाव भी जो है वो कहां पर जा रही है बेटा? राइट साइड में। कहां पर जा रही है? राइट साइड में। राइट साइड में जा रही है। और पानी का जो स्पीड है, अब देखो बेटा पहले तो पानी शांत था, yes, अब पानी भी राइट साइड में जा रहा है और नाव भी कहां पर जा रहा है बेटा? राइट साइड में। तो यहाँ पर नाव का जो स्पीड है वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्योंकि पानी भी वो साइड जा रहा है और नाव भी वो साइड जा रही है।
बराबर है कि नहीं? Yes, तो sir. मतलब यहाँ पर नाव का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज करो पानी का जो स्पीड है, पानी का जो वेग है, पानी का जो वेग है वो समझो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर क्या है बेटा, प्रति घंटा। अब यहाँ पर जो नाव है वो पानी के, नदी के पानी के प्रवाह की दिशा में जा रही है। मतलब जिस साइड में पानी बह रहा है और उसी साइड में नाव भी जा रहा है। तो यहाँ पर नाव का स्पीड कितना था पहले, 20 किलोमीटर, और जो पानी का वेग है वो कितना है बेटा, 5 किलोमीटर। तो देखो बेटा 20 किलोमीटर के हिसाब से नाव चल रही है और 5 किलोमीटर के हिसाब से क्या चल रहा है बेटा, पानी चल रहा है। तो नाव का जो स्पीड है वो टोटल स्पीड हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर अगर नाव प्रवाह की दिशा में जा रही है, प्रवाह की दिशा में अगर नाव जा रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, नाव का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर है। Yes, और sir. पानी भी उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लेके जा रहा है। तो यहाँ पर स्पीड 5 के हिसाब से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस सर। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने से उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसका स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। अब इसी को हम लोग उल्टा करते हैं। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग ये मानते हैं कि पानी का जो प्रवाह है वो ये साइड है। मतलब जो पानी है वो लेफ्ट साइड में बह रहा है और जो नाव है वो कहां पर जा रही है, राइट साइड में। और पानी का जो स्पीड है वो कितना है बेटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उतना स्पीड है। Yes, sir. तो यहाँ पर देखो पानी ये साइड आ रहा है और नाव 20 के हिसाब से राइट में जा रही है। तो नाव का स्पीड कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। कम होगा। कितना कम होगा, जितना पानी का स्पीड रहेगा। यस सर। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखो तीसरा, प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव का जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। अब Yes, कितना कम होगा, नाव का स्पीड, शांत पानी में नाव का स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर से पानी उसको पीछे लेके जा रहा है। नाव तो 20 के हिसाब से चल रही है लेकिन पानी उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पीछे लेके जा रहा है ना। तो Yes, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नाव का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नाव का जो स्पीड था वो 20 किलोमीटर था। पानी उसका पानी जो है बेटा, पानी लेफ्ट में बह रहा है ना, तो 5 किलोमीटर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, प्रति घंटे के हिसाब से कम हो जाएगा। तो अब जो नाव का स्पीड रहेगा वो कितना रहेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लॉजिक समझा क्या? Yes, sir. बस यही लॉजिक काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. यहाँ पर हमें देखो बेटा, हमें यहाँ पर ये पता नहीं है कि पानी का स्पीड कितना है। तो हमने कितना ले लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखो नदी के प्रवाह का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा हमने ले लिया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एग्जाम्पल समझ गया? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब देखो बेटा यहाँ पर, हाँ, शांत पानी में नाव का जो वेग है वो कितना दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, जो आपको भी सवाल में दिया है, इसको भी रफ कर देते हैं। यस सर। प्रैक्टिकली आपने देख लिया है। यस सर। अब सवाल के हिसाब से चलते हैं, ओके सर। ठीक है? यस सर। तो अब देखो बेटा, आपको दिया क्या है, ध्यान से देखो इधर, आपको दिया है शांत पानी में नाव का वेग। तो यहाँ पर लिख लेते बेटा, सिंस शांत पानी में नाव का वेग बराबर कितना दिया बेटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया है कि नहीं दिया है? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, अब ये जो प्रतीक है, प्रतीक जो है वो पानी प्रवाह के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जा रहा है और 36 किलोमीटर आ रहा है। अब सपोज करो बेटा, प्रतीक यहां से यहां तक जाता है, ठीक है? और पानी का जो बहाव है वो कौन सा साइड है बेटा, लेफ्ट साइड में। कहां पर है बेटा, लेफ्ट साइड में। समझ में आ रहा है? यस सर। अब पहले नाव राइट में जाएगी, 36 किलोमीटर जाएगी और वापस 36 किलोमीटर आएगी। अब देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितना है बेटा, 36 किलोमीटर। कितना है? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर है। पानी का वेग कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैं लिख देता हूँ,
पानी का जो वेग है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव का जो स्पीड है, नाव का जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? अब 36 किलोमीटर वो जा रहा है और 36 किलोमीटर वापस आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले देखो बेटा, जो नाव है वो पानी के विपरीत दिशा में जाएगी, तो उससे उसका स्पीड कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग, ठीक है। नाव का देखो बेटा, शांत पानी में नाव का वेग कितना है बेटा, 12 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा में जा रही है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितना पानी का स्पीड रहेगा। पानी का स्पीड कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 में से माइनस करेंगे x को और यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? उसके बाद में नदी के प्रवाह के, नदी के प्रवाह की दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग बराबर। अब देखो बेटा, 36 किलोमीटर गई और 36 किलोमीटर वापस जब वो आएगी तो पानी भी ये साइड बह रहा है और नाव भी ये साइड बह रही है। मतलब नाव का स्पीड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, जितना पानी का क्या रहेगा, स्पीड। शांत पानी में नाव का स्पीड कितना था, 12, और उसमें स्पीड बढ़ जाएगा x किलोमीटर और बढ़ जाएगा। तो 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? यस सर। किलोमीटर प्रति घंटा। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में अगर नाव जा रही है तो 12 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड रहेगा, और अगर नाव प्रवाह की दिशा में जा रही है तो नाव का स्पीड कितना रहेगा, 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? अब नाव जो है बेटा 36 किलोमीटर जा रही है और 36 किलोमीटर, टोटल समय कितना जा रहा है, टोटल समय जा रहा है 8 घंटा। टोटल समय कितना जा रहा है, 8 घंटा। अब जाने में कितना समय लगा हमें पता है क्या, आने में कितना समय लगा हमें पता है क्या, लेकिन हमें इतना पता है कि टोटल समय 8 घंटा लगता है। तो जाने का कितना टाइम लगता है वो निकालेंगे और आने में कितना टाइम लगता है वो निकालेंगे। मतलब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। और हमारे पास स्पीड है, वेग है ना बेटा? यस सर। वेग हमारे पास है। प्रवाह के विपरीत दिशा में जा रही तो वेग कितना है, 12 माइनस x किलोमीटर, और प्रवाह की दिशा में अगर वो आती है तो 12 प्लस x किलोमीटर वेग है। हमारे पास डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस मतलब दूरी भी है। दूरी कितनी है बेटा, 36 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर जाएगी प्रवाह के विपरीत दिशा में और 36 किलोमीटर आएगी प्रवाह की दिशा में। तो 36 किलोमीटर को तय करने में, मतलब जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय। समय निकालेंगे और समय निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस करेंगे तो हमको पता है कितना घंटा लगता है, 8 घंटा लगता है। समझ में आ रहा है? Yes, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, जाने में कितना समय लगा वो निकालेंगे, फिर आने में कितना समय लगा वो निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, प्लस। और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना घंटा आएगा, 8 घंटा आएगा। समझ में आ रहा है? अब उसके लिए आपने साइंस में फॉर्मूला किया रहेगा, आपने एक फॉर्मूला किया रहेगा कि वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे क्या होता है बेटा, समय। समय। सीखा है कि नहीं? Yes, sir. वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय। समय। लेकिन यहाँ पर हमें समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। समय। तो यहाँ पर इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो बेटा, ये समय बट्टे में है, इधर के तो गुणे में हो जाएगा, मतलब समय यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। अब ये जो समय है वो किसके गुणे में आ जाएगा, वेग के, और वेग गुणे में इधर के तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, मतलब समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा, वेग। समझ में आ रहा है? अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे वेग। दूरी बट्टे वेग। समझ में आ रहा है? Yes, और दूरी sir. कितना है बेटा, जाने का दूरी 36 किलोमीटर, आने का दूरी 36 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले विपरीत दिशा में जा रहा है और उसके बाद में प्रवाह की दिशा में वापस आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए चलिए बेटा आगे। Yes, sir. अब यहाँ पर लिखेंगे, नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर तय करने में लगा समय।
तय करने में लगा समय, लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दूरी बट्टे समय। जाने का दूरी कितना है 36 किलोमीटर, दूरी कितना है 36 किलोमीटर, और जाने का वेग कितना है 12 माइनस x किलोमीटर, वेग कितना है 12 माइनस x किलोमीटर, और समय किस में होगा घंटे में, तो यहाँ पर लिखेंगे घंटे। मतलब जब वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है 36/12 माइनस x घंटे। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसलिए नदी के प्रवाह की दिशा में 36 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा। अब 36 किलोमीटर वापस आएगा ना बेटा। अब जब वो वापस आ रहा है तो पानी भी ये साइड बह रहा है और नाव भी ये साइड आ रही है, मतलब नाव का स्पीड बढ़ेगा। आते हुए नाव का स्पीड कितना है 12 + x किलोमीटर, और आएगा तो 36 किलोमीटर ही वापस आएगा ना। तो दूरी कितना है बेटा 36 किलोमीटर, दूरी कितना है बेटा 36 किलोमीटर, और बट्टे में वेग कितना है बेटा आते टाइम 12 + x किलोमीटर बराबर। तो दूरी कितना है 36 और बट्टे में वेग कितना है 12 + x, और यहाँ पर लिख दो बेटा घंटे, क्योंकि हमने समय निकाला है। समय का इकाई क्या होगा बेटा यहाँ पर घंटा होगा। समझ में आ रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा जाने में कितना समय लगा हमने ज्ञात कर लिया, यस सर। आने में कितना समय लगा हमने ज्ञात कर लिया, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना घंटा आएगा बेटा 8 घंटा आएगा, क्योंकि जाने और आने में टोटल कितना समय लग रहा है 8 घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 36 बट्टे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 36/12 माइनस x प्लस 36/12 प्लस x बराबर कितना घंटा लग रहा है 8 घंटा। जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा 8 घंटा। कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं। अभी अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी 36 है और यहाँ पर भी 36 है, कॉमन ले सकता हूँ। तो 36 अगर बाहर जाएगा तो अंदर कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, और बट्टे में क्या है बेटा 12 माइनस x, बीच में साइन कौन सा है प्लस का। 36 बाहर गया, अंदर कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, और नीचे क्या है बेटा 12 + x बराबर में क्या है बेटा 8। कोई डाउट है? नो सर। अब देखो बेटा अंदर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं फिर आगे। यस सर। बस इसको सॉल्व करना है। ओके सर। और x का जो मान होगा वो किसका स्पीड होगा बेटा पानी का, पानी का। और वही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुना होगा 12 + x के साथ, और 1 का गुना होगा 12 माइनस x के साथ। तो यहाँ पर 36 तो बाहर है ही। ठीक है, ब्रैकेट में एक काम करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। 1 का गुना करेंगे 12 + x के साथ, तो 12 + x ही आएगा। बीच में साइन कौन सा है प्लस का। 1 का गुना करेंगे 12 माइनस x के साथ, तो 12 माइनस x ही आएगा। बट्टे में इन दोनों का गुना करेंगे 12 माइनस x और 12 प्लस x। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। यस सर। बराबर में कितना है बेटा 8। कोई डाउट है? नो सर। पक्का ना बेटा? नो सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी 36 बाहर है ना बेटा, यस सर। इसको रहने दो वैसे के वैसे। ठीक है, यस सर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्लस x और माइनस x क्या होगा कैंसिल। सर। 12 और 12 कितना है 24 बराबर। 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, और बट्टे में 12 माइनस x और 12 प्लस x। a प्लस b a माइनस b क्या होता है a² माइनस b²। a² मतलब 12 का स्क्वायर, और माइनस b² मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। समझा कि नहीं? यस सर। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि अंदर ब्रैकेट यूज हो रहा है ना। और बराबर में कितना आएगा 8। कोई डाउट है? नो सर। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखो बेटा आगे अभी 36 तो बाहर है, यस सर। और ब्रैकेट में 24 है, बट्टे में 12 का वर्ग कितना होता है 144। 12 का वर्ग होता है 144, और माइनस में x का वर्ग कितना होगा x²। ब्रैकेट क्लोज कर दो, यस सर। और बराबर में कितना है बेटा 8। 8। कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर a प्लस b a माइनस b, a² माइनस क्या होता है बेटा b²। ये फॉर्मूला यूज किया, लिख दो बेटा a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर
अब 36 यहाँ पर गुणे में, 36 यहाँ पर क्या है बेटा गुणे। इधर गया तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 24 बट्टे में क्या है बेटा 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 बट्टे में क्या हो जाएगा 36 गुणे में, इधर गया तो बट्टे में हो जाएगा। 8 के पहाड़े में 36 आता है क्या, 8 के पहाड़े में 36 आता है, नहीं सर, कितने बार आता है, नहीं आता। 832 होता है ना, 36 नहीं आता। एक काम करो 2 से कट कर दो, यस सर। ठीक है 2 से कट करेंगे बेटा, 2 4 2 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 2 से फिर वापस 2 से कट रहा है, हाँ 2 दूनी 4, 2 नवा 18 बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 24 बट्टे 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 बट्टे 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस सर। तो चलो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 24 का गुणा होगा 9 के साथ, 24 का गुणा होगा 9 के साथ बराबर 2 का गुणा होगा बेटा 2 का गुणा होगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में, ठीक है। अब ये 2 गुणे में इधर का तो बट्टे में हो जाएगा, तो 24 गुणे 9 बट्टे में 2 आ जाएगा बराबर क्या होगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 से कट हो रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 गुणे 9 बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 का 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 108, तो यहाँ पर लिखेंगे 108 बराबर हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। यहाँ पर देखो बेटा ये माइनस में इधर का तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 144 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 108। कोई डाउट है, नो सर। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं अभी। ओके सर। तो देखो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 144 में से 108 को हम लोग क्या करेंगे माइनस, तो कितना आएगा बेटा 36 आएगा। नहीं 144 में से माइनस करेंगे 108 को, तो 14 में से 8 को माइनस करेंगे 9 10 11 12 13 14 6 और यहाँ पर 3 और 0 36 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 36। वर्ग हमें चाहिए क्या, नहीं दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा बेटा x बराबर 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 प्लस माइनस 6 आएगा। अब x का मान हो जाएगा प्लस 6 या तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस 6। वेग कभी माइनस में होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस वेग ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 6, और x मतलब ये किसका स्पीड है पानी का, तो यहाँ पर लिखोगे आंसर नदी के प्रवाह का वेग, नदी के प्रवाह का वेग बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6 किलोमीटर प्रति। समझ में आ रहा है, Yes, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। कोई डाउट है बेटा, नो सर। ठीक है। अब 1 मिनट जरा, इसको कैसा नहीं हाँ 1 मिनट बेटा, इसको काट के उधर लगा दो। सर ठीक है। कंप्रेसर और यहाँ पर नो लाइन खींच दो। नदी के बाजू में कर लो सर नदी की लाइन बेटा ये आपका सवाल पूरी तरह से हल हो चुका है, ठीक है। यस सर। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, थोड़ा सा टफ है बट कर सकते हो, उतना भी टफ नहीं है, ठीक Yes, है। sir. अब यहाँ पर 8वां सवाल आपको क्या दिया है ध्यान से देखो। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया बेटा, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते, मतलब ज्यादा लगते। आगे दिया है दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा करते हैं, वही काम मिलकर वो दोनों 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। मतलब उसी काम को अगर कोई अकेला करेगा उसमें से,
अगर पिंटू अकेला कर रहा है तो उसको कितना टाइम जाएगा, और अगर निशु अकेला कर रहा है उस काम को तो कितना टाइम जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहां पर अगर सिर्फ पिंटू उस काम को करता है तो कितने दिन लगेंगे हमें पता है क्या? नहीं। और अगर सिर्फ निशु उस काम को पूरा करता है तो कितने दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने के लिए हमें पता है क्या? नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद ये सवाल हम लोग हल करेंगे। ठीक है, समझो बेटा कोई काम है, समझो कोई काम है। यस सर। ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैं एक काम को 2 दिन में पूरा करता हूं। कितने दिन में? 2 दिन। अगर मैं एक काम को 2 दिन में पूरा करता हूं तो पहले दिन में आधा काम करूंगा और दूसरा दिन में आधा काम करूंगा, वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, अगर मैं 2 दिन में किसी काम को करता हूं 2 दिन में, तो एक दिन में मैं आधा काम करूंगा प्लस दूसरे दिन में आधा काम करूंगा, ऐसे ही मिलाकर मैं पूरा काम कंप्लीट कर दूंगा। आधा और आधा कितना होता है? 1, मतलब पूरे काम को मैंने कंप्लीट कर दिया। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझो बेटा। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन लग रहे हैं, कितना दिन लग रहा है बेटा? 3 दिन। 3 दिन लग रहा है अभी, तो मैं एक दिन में पूरे काम का तीसरा हिस्सा करूंगा, दूसरे दिन में तीसरा हिस्सा करूंगा और तीसरे दिन में तीसरा हिस्सा, पूरा मिलकर मैं पूरा काम कंप्लीट कर दूंगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं 2 दिन में काम को कंप्लीट करता हूँ तो 1/2 प्लस 1/2 पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं 3 दिन में करता हूँ तो एक दिन में 1/3 प्लस दूसरे दिन में 1/3 प्लस तीसरे दिन में 1/3, और तीनों का अगर आप प्लस करोगे तो आएगा पूरा एक काम कंप्लीट कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है? अगर मुझे 4 दिन लग रहे, कितना दिन लग रहा है बेटा? 4 दिन, तो एक दिन में 1/4, दूसरे दिन में 1/4, तीसरे दिन में 1/4 और चौथे दिन में 1/4। अगर मुझे 5 दिन लग रहे, कितना दिन लग रहा है बेटा? 5 दिन, तो पहले दिन में 1/5, मतलब पूरे काम का 5वां हिस्सा करूंगा। 1/5 का मतलब होता है पूरे का 5वां हिस्सा। ठीक है, फिर दूसरे काम में दूसरे दिन में 1/5, फिर 1/5, फिर 1/5 और फिर 1/5। 1 2 3 4 5, 5 दिन में वो काम क्या करो बेटा? कंप्लीट। सबको प्लस करोगे तो 1 आएगा, सबको प्लस करोगे तो 1 आएगा, मतलब पूरा काम क्या हो रहा है बेटा? कंप्लीट हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझा? यस सर। लेकिन यहाँ पर कितने दिन में वो कंप्लीट करे हमको दिया है क्या? नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, लेकिन हमें कंडीशन जरूर दिया है। एक कंडीशन दिया है हमें। कंडीशन क्या दिया है? पिंटू को, यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। पिंटू को निशु से 6 दिन क्या लगते हैं बेटा? अधिक। इसका मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले मैं निशु का नाम लिख देता हूं, ठीक है, निशु, और दूसरा कौन है बेटा? पिंटू। ठीक है, निशु से 6 दिन अधिक लगता है, किसको बेटा? पिंटू को, मतलब पिंटू स्लो काम करता है। समझ में आ रहा है? अगर निशु 5 दिन में किसी काम को पूरा करता है तो उसको 6 दिन अधिक लगेगा ना, मतलब 5 + 6, इसको 11 दिन लगेगा। कॉन्सेप्ट समझा? अगर किसी काम को पूरा करने के लिए निशु को 10 दिन लगता है तो इसको 10 + 6 16 दिन लगेगा। समझ में आ रहा है? और इसी तरह अगर निशु किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन में? x दिन में, तो पिंटू को कितना दिन लगेगा? 1/x + 6 बराबर है कि नहीं? नहीं समझा? समझा ना बेटा? देखो बेटा, अगर निशु को 20 दिन लग रहा है, निशु को कितना दिन लग रहा है बेटा? 20 दिन लग रहा है, तो पिंटू कितने दिन लगाएगा? 20 + 6 26 दिन लगाएगा। तो अगर निशु x दिन में वो काम को कंप्लीट कर रहा है तो पिंटू को कितना दिन लगेगा? 1/x + 6 दिन लगेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर x दिन में किसी काम को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, कितने दिन में बेटा? x दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/x होगा। एक दिन में कितना होगा? 1/x। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हमको x + 6 दिन लग रहे, x + 6 दिन लग रहे, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/x + 6। देखो बेटा, 2 दिन लग रहा है तो 2 से भाग दे दिया, 3 दिन लग रहा है तो 3 से भाग दे दिया, 4 दिन लग रहा है तो बट्टे में 4 है, 5 दिन लग रहा है तो बट्टे में 5 है, x दिन लग रहा है तो बट्टे में x है, और x + 6 दिन लग रहा है तो बट्टे में x + 6। कॉन्सेप्ट समझा? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि निशु को कितना दिन लगता है बेटा? निशु को x दिन लगता है। कितना दिन लगता है बेटा? x दिन लगता है।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बेटा ध्यान देना, यस सर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना यस सर। निशु को किसी काम को पूरा करने में x दिन लगते हैं, इसलिए पिंटू को उसी काम को पूरा करने में x + 6 दिन लगेंगे। कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? नो सर। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक दिन में निशु द्वारा किया गया हाँ। अब एक दिन में कितना काम किया उसने? 1/x काम किया, x दिन लग रहा है ना उसको, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x। उसके बाद में अब देखो बेटा, एक दिन में 1/x कर, तो 4 दिन में कितना करेगा? 4 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया है? दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा करते। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर निशु को एक दिन में निशु कितना काम कर रहा है? 1/x, तो 4 दिन में कितना करेगा? 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर भी लिखेंगे बेटा, इसलिए 4 दिन में निशु द्वारा किया गया काम बराबर क्या हो जाएगा? अब 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4/x, क्योंकि देखो बेटा 1/x में गुणा करोगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 4/x हो जाएगा। 4 एकम 4, समझा? यस सर। और इसी प्रकार बेटा एक दिन में अब एक दिन में पिंटू कितना काम करेगा? 1/x + 6, क्योंकि उसको कितना दिन लग रहा है? x + 6 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में पिंटू द्वारा किया गया काम, यहाँ पर मैंने काम नहीं लिखा था, ठीक है? यस सर। बराबर क्या हो जाएगा? 1/x + 6। यस सर। उसके बाद लिखेंगे इसलिए 4 दिन में पिंटू द्वारा किया गया काम। अब 4 दिन में पिंटू कितना काम करेगा? 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/x + 6। अब दोनों मिलकर 4 दिन में उस काम को क्या करते बेटा? पूरा कंप्लीट करते हैं। मतलब देखो बेटा, 4 दिन में ये इतना काम करता है और 4 दिन में ये इतना काम करता है, Yes, sir. लेकिन जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। Yes, sir. तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। ये आपका क्या बनेगा? समीकरण। समझा? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 4/x + 6। 4 दिन में निशु इतना काम करता है और 4 दिन में पिंटू इतना काम करता है, लेकिन पूरा दोनों जब मिल जाते हैं तो पूरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा बेटा? 4 का गुणा x + 6 के साथ होगा, 4 का गुणा करेंगे x + 6 के साथ, फिर बीच में क्या है बेटा? प्लस का साइन, और 4 का गुणा होगा बेटा x के साथ, तो कितना हो जाएगा? 4x, और बट्टे में x का गुणा हो जाएगा x + 6 के साथ, और बराबर में कितना है बेटा? 1 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, तो देखो बेटा यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे x में तो 4x आ जाएगा, प्लस 6 चौका कितना हो जाएगा? 24 + 4x, बट्टे में x × x क्या हो जाएगा? x² प्लस 6 × x क्या हो जाएगा? 6x, बराबर में क्या आएगा बेटा? 1। अब यहाँ पर कोई सोल्वर है तो सोल्व कर दो बेटा। यहाँ पर देखो 4x और 4x कितना हो जाएगा? 8x, प्लस में 24 है, और बट्टे में देखो बेटा x² प्लस 6x है, बराबर में 1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना बेटा? Yes, तो sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा, बीच में बराबर का साइन है, ठीक है? 8x + 24 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 8x + 24 ही आएगा, बराबर 1 का गुणा x² + 6x के साथ करोगे तो x² + 6x ही आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो ये प्लस में है, इधर क्या तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर 0 बच जाएगा।
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 8x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 24। समझा? और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा 0। अब 0 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा प्लस 6x और माइनस में क्या है बेटा 8x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 6 में से 8 जाएगा क्या? नहीं। 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा 2x। अब बड़ी संख्या है तो माइनस का साइन आएगा। समझा बेटा? तो यहाँ पर आएगा माइनस 2x और माइनस में क्या है बेटा 24। राइट वाले को लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट वाले को राइट में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या तो नीचे लिख देता हूँ, नहीं जान रही तो लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा समीकरण मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर में 0 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस 24 का इस तरह से खंड ज्ञात करना है कि क्या आना चाहिए बेटा माइनस 2 आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस 24 का इस तरह से खंड ज्ञात करना है कि माइनस 2 आना चाहिए। ठीक है, 6 चौक का 24 होता है ना, 12 दूना 24, 12 में से 2 गया नहीं, 6 चौक 24 आएगा। 6 गुणे 4, 6 चौक का कितना होगा 24 और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आता है। अगर 12 दूना 24 लेंगे तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। हमको 2 चाहिए बेटा। तो यहाँ पर 6 चौक 24, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन जाएगा इसके पास, माइनस करने पर तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 का जोड़ी बना लो अभी, एक मिनट, 2 का जोड़ी बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हो सकता है बेटा, एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ माइनस 6x प्लस 4x है। अब ये 4x है बेटा, इसको मैं 4x लेने देता हूँ माइनस, देखो ये दोनों का जोड़ी है। 24 को मैं 6 गुणे 4 लिख सकता हूँ और बराबर में 0 आएगा। अब कॉमन देखो क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर x और x कॉमन है तो x को बाहर लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा। बीच में प्लस का साइन तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। 4 कॉमन है, 4 को बाहर ले लो तो x माइनस 6 अंदर बच जाएगा बराबर में 0। x माइनस 6 मतलब हमने क्या किया बेटा, राइट किया। तो x माइनस 6 और x प्लस 4 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0 या फिर x प्लस 4 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 6 या फिर x बराबर हो जाएगा माइनस 4। दिन कभी माइनस में होता है क्या, बराबर ना। हमने x किसको लिया था, निशु को कितना दिन लगा एक काम को पूरा करने में, तो दिन कभी माइनस होते हैं, माइनस में होते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे लिखोगे सिंस दिन ऋणात्मक नहीं होते हैं इसलिए x का मान क्या होगा 6। अब x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था कि निशु को किसी काम को पूरा करने में x दिन लगते हैं, मतलब निशु को उस काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा बेटा, 6 दिन लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए निशु को, ठीक है, पूरा काम करने में 6 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। और उसी काम को अगर पिंटू करेगा तो 6 दिन ज्यादा लगेगा, 6 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पिंटू को उसी काम को पूरा करने में 6 और 6 कितना हो जाएगा 6 और 6 12 दिन लगेगा। समझ में आ रहा है? Yes, और यही आपका फाइनल आंसर है। कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है बेटा, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।